अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुंडली का बादशाह है, यानी आपके जायचे में जो बादशाह बैठा हुआ है यानी सन, वो 15 जनवरी को कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर रहा है 13 फरवरी 2026 तक। अब इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ ये समझते हैं कि सन आपकी कुंडली में या आपके जायचे में किस चीज़ को दिखाता है। सन आपके फादर फिगर्स को दिखाता है। सन आपके बॉसेस को दिखाता है, अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। इसी के साथ साथ सन ये भी दिखाता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। आप किस फील्ड में जाएंगे या किस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको शोहरत भी मिलेगी और आप उस काम में आगे भी बढ़ेंगे। अक्सर और बेशतर आपने इसी तरह लोगों को देखा होगा कि वो अपनी फील्ड में दिन रात मेहनत करते हैं, 20-20 साल लगा देते हैं या 30-30 साल लगा देते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, उनको नाम नहीं मिलता। एक अपनी जो सैलरी होती है वही कमा के बस घर चले जाते हैं और पेंशन पे गुजारा करते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपने ये भी देखा होगा कि 10-10 साल के बच्चे या 20-20 साल के बच्चे नाम भी कमा लेते हैं, फेम भी कमाते हैं और उनको दुनिया भी पहचान रही होती है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो सन शो करता है। तो ये सारी चीज़ें सन के अंडर में आती हैं और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉर्न में सन कंफर्टेबल नहीं होता। उसकी बड़ी वजह यह है कि सन जिस घर में जा रहा है वो उसके एनिमी का घर है, यानी उसके दुश्मन का घर है, और वो है शनि यानी कि सैटर्न। तो जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉर्न जो है वो सैटर्न का घर है और सन जो है यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता। सन यहाँ पे लेगेसी तो बनाता है आपकी, लेकिन वो इंस्टेंट फेम नहीं देता। इंस्टीट्यूशनल पावर देता है आपको, लेकिन इंस्टेंट अप्रिसिएशन नहीं देता। और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव पे फिर आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका और हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा और आपके सवालात अधूरे रह जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घर के मसले हैं, जॉब नहीं लग रही या आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही या लाइफ में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, शादी होके टूट जाती है, कहीं पे रिश्ता करते हैं तो वो टूट जाता है, तो ऐसे मामलात के लिए आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श का, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, हमारा प्रोग्राम रिश्तों का सफ़र भी है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो है वो कैप्रिकॉर्न में वीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वो है कि सन कौन से हाउस में बैठा हुआ है। हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके समझते हैं कि सन का जो ये ट्रांजिट है कैप्रिकॉर्न में, ये आपके लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब और फाइनेंस की बात करते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि लिब्रा वालों के लिए जो कैप्रिकॉर्न है वो फोर्थ हाउस है, जो कि आपका घर है, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी है, इमोशनल फाउंडेशन है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, माँ है। और सन यहाँ पे वीक साइन में है, लेकिन हाउस के फंक्शनल जो स्ट्रेंथ है वो बैलेंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग दे रहा है यहाँ पे। तो करियर में घर से रिलेटेड जो काम है, रियल स्टेट का हो गया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का हो गया, या डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में काम है, वो हाईलाइट होंगे। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं या आप लोगों का घर है या आप लोग किराए पे भी रह रहे हैं, तो अब आप लोगों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर स्टार्ट होंगे, घर के खर्चे भी बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ इम्पल्सिव एक्शंस भी लेंगे अपने घर से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड। तो यहाँ पे अब आपके मनी मैटर्स जो हैं वो इन चीज़ों में हाईलाइट होना शुरू होंगे। जॉब वालों के लिए रिमोट प्रोजेक्ट्स हो गए, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हो गई वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो लोग घर से बैठे बैठे काम करते हैं उनको पैसा भी मिलेगा, लेकिन ईगो बेस्ड क्लैशेस भी आएंगे। जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनको रीलोकेशन करनी पड़ सकती है। फैमिली का इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ईगो क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस में प्रॉपर्टी डील्स, फैमिली जो रन वेंचर्स हैं
या होम बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, वो अब आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसके अलावा फाइनेंस की बात करूँ तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हो गई, सेविंग्स हो गई, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हो गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इम्पल्सिव एक्सपेंसेस जो हैं उनको अवॉइड कीजिएगा और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाइएगा, तो आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ, सिंगल्स और मैरिड लोगों की बात करते हैं। तो फोर्थ हाउस के एक्टिवेशन से ना आपके रिलेशनशिप्स, आपकी घर की लाइफ, इमोशनल बॉन्डिंग, ये सेंटर स्टेज हो जाती है। तो सिंगल्स के लिए लव लाइफ जो है वो डोमेस्टिक सर्कल या फैमिली इन्फ्लुएंस से डेवलप होना शुरू होगी, या रिश्तेदारों के थ्रू आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। मैरिड लाइफ की बात करें तो इमोशनल सिक्योरिटी या घर की जो हारमनी है वो हाईलाइट होती हुई नज़र आएगी, लेकिन ईगो क्लैशेस जो हैं वो भी बढ़ेंगे, तो उनको आप लोगों ने कंट्रोल करना है। अगर आप केयर के साथ चलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ चलेंगे, तो आपका रिश्ता यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इमोशनल अटैचमेंट हो गई, शेयर्ड गोल्स हो गए आप लोगों के, तो ये आपके रिश्ते को ना और ज़्यादा मजबूत करेंगे। बस इस फेज़ में लव और फैमिली दोनों में आपको एक बाउंड्री बना के चलना पड़ेगा, और सब्र के साथ और अंडरस्टैंडिंग्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये इसेंशियल चीज़ें हैं, तो आप लोग यहाँ पर सक्सेसफुल आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ की या रिकवरीज़ की। तो फोर्थ हाउस जो है ना वो आपका बेसिकली मन का सुकून है, और मन का सुकून यहाँ पे डिस्टर्ब होगा क्योंकि सन जो है वो थोड़ा सा वीक है। तो यहाँ पे आपको चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, लंग से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकता है। और ये खासकर सारी चीज़ें जो हैं वो फैमिली के प्रेशर की वजह से आ सकता है। और रिकवरी उन लोगों के लिए होगी जो घर की रूटीन मेंटेन करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मन का सुकून देती हैं। फैमिली और पर्सनल लाइफ में बाउंड्रीज रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको रिकवरी की तरफ लेकर जा सकती हैं। रेमेडीज़ की बात करते हैं, लेकिन मोटी-मोटी बात आपको ये बताऊँ कि जो सन का ट्रांज़िट है लिब्रा वालों के लिए, वो घर और इमोशनल स्टेबिलिटी का ना एक टेस्ट होगा आपके लिए। सब्र, स्किल्स, ये आपको अपनाने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपको अपनानी पड़ेगी, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा, और अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, तो ये जो फेज़ होगा ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको ज़रूर देगा। कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सुपरवाइज़र्स हो गए या कोई बुज़ुर्ग हज़रात हो गए या हार्ड वर्किंग लेबर क्लास हो गई, उसको सदका या दान करें खाने-पीने की चीज़ें, या फिर प्रैक्टिकल हेल्प ऑफ़र करें अगर आप लोग ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ये सन का जो कार्मिक प्रेशर होता है, उसको सॉफ़्टन करना शुरू करता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग की सनलाइट लीजिए, एक्सपोज़र लीजिए सनलाइट का, लाइट सी स्ट्रेचिंग वगैरह, एक्सरसाइजेज वगैरह कीजिए। ये आपकी वाइटलिटी और कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना शुरू करेगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमारे दूसरे चैनल का नहीं पता, उसका नाम भी सितारों का सफ़र है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक सीरीज़ एक चैनल पे आएगी, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी, ताकि आप लोग वीडियोज़ मिस ना करें और आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आगे बढ़ा सकें और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र।